तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हमारा ही होगा, तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ, इसे कोई तस्लीम नहीं कर रहा। पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया। आकिब खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर होंगे। तमाम सियासी जमातों से बात करने का टास्क दिया है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर ईवीएम होती तो आज ये मसाइल ना होते। हमारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया लाई, लेकिन इसको मुस्तरद किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की कोशिश की। मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत है। इत्तेहाद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। पुरानी बातें छोड़ें, आगे की तरफ बढ़ें। सदर आरिफ अलवी का बयान। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। निगरान हुकूमत की गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी। ईसीसी इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गैस कीमतों में इजाफे के ECC फैसले की तौसीक की जाएगी। गैस के बाद हुकूमत पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 86 पैसे का इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 7.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए 82 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला आज हो जाएगा। आम इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर की वजह से सेनेट इलेक्शन इल्तवा का शिकार। सेनेट इंतखाबात इलेक्टोरल कॉलेज पूरा न होने की वजह से मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सकेंगे। मौजूदा सेनेट की मुद्दत 11 मार्च तक है। सेनेट इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होना थे। सेनेट इंतखाबात मार्च के तीसरे हफ्ते तक इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। सेनेट इंतखाबात तमाम सूबाई हुकूमतों के क़याम के बाद होंगे। नए सेनेटर्स के इंतखाब तक मौजूदा सेनेटर्स ऐवान का हिस्सा होंगे। NA-15 मानसेरा से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद गस्ता सासिब कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा में इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील समाअत में पेश न हुए। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA-15 मानसेरा पर अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। NA-56 से आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज की उज़रदारी की दरख्वास्त पर समाअत। कामयाब उम्मीदवार हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर DI खान को नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के लिए मुरासला जारी। गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समाअत है। वफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास आज शेड्यूल। पहले इजलास में जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। अलामिया जारी। काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात से मुतालिक तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। मुआशी सियासी अमन व अमान के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की ज़रूरत करार। दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी।
बानिए पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। फर्दे जुर्म की कार्रवाई मौखर। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता समाअत पर भी जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानिए पीटीआई की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। अवाम ने हमें वोट दिया, ये एक इमानत है। हम लोगों के वोट की हिफाजत करेंगे। फॉर्म 45 और 47 में बहुत बड़ा तजाद है। आरोस के पास वोट मुस्तरद करने की कोई अथॉरिटी नहीं। ये इलेक्शन कमीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। मेरे हल्के में 16,500 वोट मुस्तरद किए गए। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। पूरी कौम इंतखाबात के मुतनाज़ नताइज को मुस्तरद कर रही है। 2024 का इंतखाब भी माजी के इंतखाबात की तरह मुतनाज़ है। जिनको जितवाया गया वो भी रुसवा हैं। हम पूरे मुल्क में अपने एहतजाज को मरहलावार जारी रखेंगे। कल शाम को इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंडेट चोरी करने वालों ने अपना चीफ नवाज शरीफ को चुना था। वो कायद नून लीग का मैंडेट भी चोरी कर गए। नवाज शरीफ जीतते हैं तो बताएं अब वो किधर हैं। कई बार वजीर आजम रहने वाले फिर वजारत उज़्मा के लिए ट्राई कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं। बाबर अवान की तनकीद। और खुशाब, कोहाट, घोटकी के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का सिलसिला जारी। PK 90 के 25 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर भी वोट डाले जा रहे हैं। PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इन हलकों में 8 फरवरी को मुख्तलिफ वजूहात के बायस पोलिंग रोकी गई थी। इजरायली फौज के मजालिम की इंतहा। सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी। मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई। 68,146 जख्मी हो चुके। आर्जी जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुकाम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज़ के लिए मौखर। 6 हफ्ते की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा तय पा जाएगा। मिस्री सदर पुरुमीद। इंडोनेशिया में सदारती इलेक्शन। वोटों की गिनती मुकम्मल। वजीर दफा अबू दोबिया का कामयाब करार। 55% वोट लेकर सरे फहरिस्त रहे मुखालिफ उम्मीदवार। 25% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अमरीकी रियासत मिसूरी में फायरिंग। 1 शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। फायरिंग रियासत मिसूरी के शहर कैंसास में परेड के दौरान की गई। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। फलसफे और तसव्वुफ की बारीकियां बयान करने में यकता और उर्दू अदब की शान। मिर्जा असदुल्ला गालिब को दुनिया से रुखसत हुए 155 बरस बीत गए। गालिब की नज़र में गहराई और फिक्र में वुसअत ऐसी थी जो किसी और के हिस्से में न आई। तहरीर को शोखी का पैराहन भी दिया। उर्दू अदब का अजीम शायर 15 फरवरी 1869 को जहाने फानी से कूच कर गया।